प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिराइव करने के बाद यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हमें बताना है कि विल्स एंड रेले जीन्स लॉ आर द लिमिटिंग केसेस ऑफ प्लांक्स लॉ। प्लांक्स लॉ के ये लिमिटिंग केसेस है, वो किस तरह से हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। देखो विल्स लॉ की हम बात करें तो विल्स लॉ शॉर्ट वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था, लेक्चर जब हमने स्टडी किया था, तो हम वहाँ पे बता रहे थे कि जो विल्स लॉ है वो ओनली शॉर्ट वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। रेले जीन्स लॉ हमेशा लॉन्ग वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो बाय यूजिंग द प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको ये बताना है कि विल्स लॉ शॉर्ट वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल होता है। तो क्या करें, तो फर्स्ट स्टेप इज प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वी नो वेरिएबल यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू कितना होता है 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल -1 डी लैम्डा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा की टी -1 डी लैम्डा, ठीक है। कर दो अप्लाई। विल्स लॉ शॉर्ट वेवलेंथ के लिए अप्लाई होता है, तो इट मीन शॉर्ट वेवलेंथ के लिए अप्लाई होता है, इट मीन जो लैम्डा है वो क्या है, वेरी स्मॉल। लैम्डा इज वेरी स्मॉल, शॉर्ट वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल होता है ना, तो लैम्डा इज वेरी स्मॉल। सो देखो एच सी अपॉन के टी, ऑब्वियस दिस इज मच ग्रेटर देन बाय लैम्डा। लैम्डा आप बोलो ना बहुत स्मॉल है, लैम्डा यदि बहुत स्मॉल है, तो यदि मैं सम में बात करूँ एच सी अपॉन लैम्डा के टी में, तो एच सी अपॉन के टी इज मच ग्रेटर देन बाय लैम्डा होगा। एच इज कॉन्स्टेंट, सी इज कॉन्स्टेंट, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच इज कॉन्स्टेंट, के इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। यदि ये वैल्यू लैम्डा से मच ग्रेटर देन है, तो एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी, एच सी अपॉन लैम्डा के टी इज मच ग्रेटर देन बाय 1 ना। हाउ, करके देख लो ना। लैम्डा क्या है, स्मॉल वैल्यू है, डिनोमिनेटर में स्मॉल वैल्यू है। यदि आप डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वैल्यू कितनी आती है, इन्फिनिटी। एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज मच ग्रेटर देन बाय 1। आप इस कॉन्सेप्ट से भी इसको समझ सकते हो, ठीक है, कि लैम्डा बहुत स्मॉल है तो 0 पुट करके देखो, ऑब्वियस 0 तो नहीं है, बट आप कंसिडर करके चल रहे हो, पॉइंटेज में कंसिडर करके चल रहे हो, बहुत स्मॉल है, ठीक है। यदि ये वैल्यू स्मॉल है तो एक्सपोनेंशियल की पावर ज़्यादा है, एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे अपने ज़्यादा निकल के आ रही है, तो टोटल एक्सप्रेशन भी ज़्यादा निकल के आएगा, ठीक है। तो इट मीन हम यहाँ पे 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पे 1 को नेग्लेक्ट करें तो आपका यू लैम्डा डी लैम्डा कितना निकल के आ रहा है, 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5। यहाँ पे देखो 1 अपॉन 1 को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना, तो एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी, ठीक है, एंड डी लैम्डा। हियर वी नेग्लेक्ट, सो we neglect 1 here, ठीक है, हमने 1 नेग्लेक्ट कर दिया। तो यू लैम्डा डी लैम्डा कितना आ रहा है, देखो 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का एच सी अपॉन लैम्डा के टी डी लैम्डा। इफ 8 पाई एच सी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड एच अपॉन के is a constant quantity, c is also a constant quantity। यदि हम इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करें तो फॉर्मूला इज u लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू a अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस स्मॉल a अपॉन लैम्डा t d लैम्डा। दिस इज विल्स लॉ। आई रिपीट अगेन, दिस इज विल्स लॉ। विल्स डिस्प्लेसमेंट रूल अलग है, ध्यान रखना, विल्स डिस्प्लेसमेंट रूल अलग है, विल्स लॉ अलग है। विल्स डिस्प्लेसमेंट रूल के अकॉर्डिंग टू लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, ठीक है। यहाँ पे यू लैम्डा डी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर -5 या लैम्डा की पावर 5। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहा हूँ तो लैम्डा की पावर 5, ठीक है। यू लैम्डा डी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5th पावर ऑफ लैम्डा। दिस इज विल्स लॉ। क्या किया हमने यहाँ पे, कुछ भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया, जो कॉन्सेप्ट इसका क्या रूल का था वो अप्लाई किया है। विल्स लॉ शॉर्ट वेवलेंथ के लिए अप्लाई होता है, तो लैम्डा स्मॉल बाय एच सी अपॉन लैम्डा के टी। यदि ये स्मॉल है तो देखो ये एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा 1 से, तो हमने 1 को नेग्लेक्ट कर दिया। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस का एच सी अपॉन लैम्डा के टी। जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज है उनको हमने कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट कर दिया। 8 पाई एच सी, इसको हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, एच सी बाई के, दिस इज अनदर कॉन्स्टेंट जिसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है। जो रिजल्ट देखो, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस का ए अपॉन लैम्डा के टी माइनस a अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। ओके, दिस इज विल्स लॉ। सिमिलरली हमें यहाँ पे रेले निकालना है, तो अब हम रेले जीन्स निकाल लेते हैं। रेले जीन्स कहाँ एप्लीकेबल होता है, फॉर लॉन्ग वेवलेंथ एप्लीकेबल होता है, लिख लिया आपने ये, ठीक है। अब देखो रेले में क्या करना है हमें, दिस इज एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग वेवलेंथ, तो अप्लाई कर देते हैं लॉन्ग वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट। कैसे करना है, आ जाओ। यू लैम्डा डी लैम्डा कितना होता है, 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5, याद हो गया ना। तो इम्पोर्टेंट भी है ये फॉर्मूला, देखो
आता है, बहुत सारे जो एग्जाम्स है फिजिक्स से रिलेटेड वहाँ पे आता ही है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। माइनस का 1 डी लैम्डा, यही लिख रही हूँ मैं, डी लैम्डा, ठीक है। सो रेलीजेंस बताओ, रेलीजेंस कहाँ एप्लीकेबल होता है? रेलीजेंस लो एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग वेवलेंथ, फॉर लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। सो लैम्डा इज ग्रेटर देन एच सी अपॉन के टी, ठीक है। यदि लैम्डा एच सी अपॉन के टी से ज़्यादा है तो ये वैल्यू बहुत कम आएगी ना, हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्स इज लेस देन 1। मैथमेटिक यदि आपके स्ट्रॉन्ग है तो आपको रिमेंबर होगा, इफ हमारे पास कोई टर्म ऐसे आती है कि मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, देन आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हो बाय द बायनोमियल एक्सपेंशन, अप्लाई करते हो ना। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे लैम्डा ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है? ज़्यादा, डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू कम आएगी, इट मीन 1 से क्या है? कम है। यदि 1 से कम है ये वैल्यू तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो? बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हो। बाय बायनोमियल एक्सपेंशन बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। अप्लाई कर दो, यहाँ पे आपके पास क्या है? एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी है, ठीक है। तो x आपका ये हो गया, तो फॉर्मूला इज 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी प्लस एच स्क्वायर या एच सी अपॉन लैम्डा के टी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास टर्म्स निकल के आ रही है, ठीक है। हाई टर्म्स को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, रखो यहाँ पे। यदि ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे तो यू लैम्डा डी लैम्डा आपका कितना आ रहा है? 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा, ठीक है। हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करें, ओनली 2 ही टर्म्स को हम यहाँ लेके चल रहे हैं, 1 अपॉन एच सी लैम्डा के टी, ठीक है। e की पावर x की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, माइनस का 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। तो यू लैम्डा आपके पास कितना आ रहा है? देखो कितना आ रहा है निकल के, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5, ये इसके डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो लैम्डा के टी अपॉन एच सी डी लैम्डा, यही एक्सप्रेशन आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो आगे सिंप्लीफाई करो, यू लैम्डा डी लैम्डा कितना आ रहा है? लैम्डा की पावर 5 से 1 कैंसिल, तो 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 4, ठीक है। एंड द रिमेनिंग टर्म इज के टी अपॉन एच सी डी लैम्डा, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4, ठीक है। एच सी से भी एच सी कैंसिल एंड डी लैम्डा, दिस इज स्टीफन रूल, दिस इज Rayleigh's law. According to Rayleigh's law, u lambda d lambda is inversely proportional to lambda की पावर 4. This is Rayleigh's law. तो ये भी लिख लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरह से प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन रूल के थ्रू हम विल्स लॉ, रेले लॉ, विल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन लॉ को डेराइव करते हैं। तो प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन रूल वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप अपनी इंस्टा पे भी आईडी बनी हुई है वर्चू क्लासेस 99, ठीक है। जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आप इसको भी फॉलो करो, और कोई भी डाउट्स है तो आप यहाँ पे भी अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।